नमस्कार। किताबों की सोच में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पैसे को लेकर एक ऐसी सोच पर बात करने वाले हैं जिसने सच बताऊं तो मेरी जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बातचीत आपके लिए भी कुछ ऐसा ही करेगी। अच्छा, एक बात सोचिए। ऐसा क्यों होता है कि हमारे आसपास के कुछ सबसे स्मार्ट, सबसे पढ़े लिखे लोग जो कमाते भी बहुत अच्छा हैं, वो भी पैसे को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं? मतलब हमेशा एक स्ट्रगल, एक तनाव बना रहता है। ऐसा होता क्यों है आखिर? इसका जवाब छिपा है मॉर्गन हाउसल की एक कमाल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि पैसा कैसे कमाएं, बल्कि ये समझाती है कि पैसे को लेकर हमारा दिमाग काम कैसे करता है। ये मैथ्स का खेल कम और हमारे व्यवहार, हमारी आदतों का खेल ज्यादा है। तो चलिए इसी गहरी सोच से 5 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल लाइफ लेसन्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला और शायद सबसे जरूरी सबक ये है कि पैसे के साथ आपका व्यवहार कैसा है, ये बात आपकी डिग्री या आपकी जानकारी से कहीं कहीं ज्यादा मायने रखती है। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं जो अभी सामने है। देखिए, एक तरफ है व्यक्ति ए, आईआईटी आईएम से पढ़ा हुआ, साल के 50 लाख कमाता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन बड़ी कार, बड़ा घर, सब कुछ ईएमआई पर है और महीने के आखिर में हालत यह है कि जेब बिल्कुल खाली। अब दूसरी तरफ है व्यक्ति बी, एक छोटा सा दुकानदार जो साल के बस 10 लाख ही कमाता है, पर उस पर कोई कर्ज नहीं है और वो हर महीने थोड़ा थोड़ा ही सही पर बचाता जरूर है। अब आप खुद सोचिए, लंबे समय में कौन ज्यादा अमीर और सुखी होगा? साफ है, व्यक्ति बी। तो बात बिल्कुल साफ है। पैसे का ये जो खेल है ना, ये दिमाग से, अपनी आदतों से जीता जाता है, बड़ी बड़ी डिग्रियों के दिखावे से नहीं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सबक पर, और ये है ये समझना कि मेरे लिए कितना काफी है। ये एक छोटी सी लाइन है, पर ये हमें बहुत सारी परेशानियों से बचा सकती है। एक बहुत मजेदार कहानी है। एक पार्टी में एक लेखक से किसी ने कहा कि देखो, इस पार्टी का जो मेजबान है वो एक दिन में उतना कमा लेता है जितना तुमने अपनी पूरी किताब बेचकर भी नहीं कमाया होगा। तो उस लेखक ने मुस्कुराकर बस इतना कहा, हाँ बात तो सही है, पर मेरे पास एक चीज है जो उसके पास कभी नहीं होगी, और वो है बस की भावना, मतलब इनफ की फीलिंग। असल में होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ती है, हमारी ख्वाहिशें उससे भी तेजी से बढ़ने लगती हैं। आज छोटा फोन है तो कल लेटेस्ट मॉडल चाहिए, आज छोटी कार है तो कल उससे बड़ी एसयूवी चाहिए। और इस चक्कर में, जैसा आप इस साइकिल में देख सकते हैं, हम ज्यादा खर्च करते हैं, फिर हमें और ज्यादा कमाने का प्रेशर महसूस होता है, फिर हम बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं और कई बार सब कुछ गंवा बैठते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसका कोई अंत नहीं है। हमारा तीसरा सबक शायद सबसे गहरा है, और वो ये कि असली अमीरी वो नहीं है जो हमें दिखाई देती है, ये कुछ और ही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि असली दौलत है क्या? क्या एक महंगी घड़ी पहनना, एक लग्जरी कार चलाना, क्या ये है असली अमीरी? इस किताब के हिसाब से असली अमीरी का मतलब है अपने समय पर, अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल होना। सुबह उठकर ये फिक्र ना होना कि ऑफिस भागना है या किसी बॉस को जवाब देना है, बल्कि ये सोच पाना कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। सच कहूं तो यही वो आजादी है जिसे हम सब असल में खोज रहे हैं। तो इस फर्क को हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। रिच होना आपकी आज की इनकम है, जो दिखती है, जो आप खर्च करके लोगों को दिखाते हैं। लेकिन वेल्दी होना वो पैसा है जो दिखता नहीं, क्योंकि वो बचाया गया है, इन्वेस्ट किया गया है, और यही पैसा आपको भविष्य में आजादी देता है। हमारा चौथा सबक एक बहुत ही जरूरी अंतर के बारे में है। देखिए, अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दो बिल्कुल अलग अलग स्किल हैं। पैसा कमाने के लिए ना आपको अक्सर रिस्क लेना पड़ता है, ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ता है। लेकिन जो पैसा आपने कमा लिया, उसे बचाने के लिए आपको इसका ठीक उल्टा करना पड़ता है। आपको थोड़ा सावधान होना पड़ता है और ये सोचना पड़ता है कि जो मिला है वो कल जा भी सकता है। तो अमीर बने रहने के बस 2 सिंपल से नियम हैं। पहला है किफ़ायत, मतलब अपनी ज़रूरतों और अपनी ख्वाहिशों के बीच का फ़र्क समझना। और दूसरा है थोड़ा डर, ये मानना कि किस्मत कभी भी पलट सकती है, इसलिए बुरे वक्त के लिए हमेशा तैयारी रखना बहुत ज़रूरी है। और अब हमारा आखिरी और सबसे ज़रूरी सबक, पैसे से मिलने वाला सबसे बड़ा रिटर्न, सबसे बड़ा डिविडेंड कोई महंगी चीज़ नहीं है, बल्कि आज़ादी है। हम सब सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा खुशी होगी, पर अक्सर होता क्या है कि ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में हम ज़्यादा काम करने लगते हैं
और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ज़्यादा काम का मतलब है कि अपने समय पर हमारा कंट्रोल कम हो जाता है। और जब हमारी ज़िंदगी पर हमारा ही कंट्रोल नहीं रहता, तो खुशी अपने आप कम हो जाती है। इसलिए पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल है अपनी आज़ादी खरीदना। इतना पैसा बचाना कि हम अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जी सकें। अगर कोई नौकरी पसंद नहीं है, तो उसे छोड़ने का ऑप्शन हो। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। या बस 6 महीने का ब्रेक लेके कहीं घूमने का मन हो तो हम जा सकें। यही तो है असली आज़ादी। तो इन 5 सबकों को जानने के बाद एक ख्याल जो मेरे मन में आया, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि पैसा ना एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है। वो बस आपकी आदतों और आपकी सोच को बड़ा करके दिखाता है। अगर कोई इंसान अंदर से खुश और शांत है, तो पैसा उसे और शांति और सुकून देगा। लेकिन अगर कोई अंदर से बेचैन और लालची है, तो वही पैसा उसकी बेचैनी और लालच को कई गुना बढ़ा देगा। सब कुछ आखिर में हमारी अपनी सोच पर ही निर्भर करता है। तो मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। एक बार शांति से सोचिएगा जरूर कि पैसा आपके लिए क्या है? आपकी मंजिल है या उस मंजिल तक पहुंचने का एक साधन? उम्मीद है इस बातचीत से आपको पैसे के बारे में एक नया नजरिया मिला होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गहरी बातों के लिए किताबों की सोच को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।